हाँ मतलब ओवरलोडिंग का एक अलग ही रास्ता है, आप देखो अलग ही लेवल पे ओवरलोडिंग। दिल्ली से अगर आप बाहर निकलते हो तो मैप पे थोड़ा भरोसा कम करना पड़ेगा। भारत के अंदर 4 धाम 68 तीर्थ, इन सभी का आप यात्रा कराओ। जीवन काल में एक बार आप पुष्कर तीर्थ नहीं आते हो तो आपकी यात्रा का किसी प्रकार का आपको फल प्राप्त नहीं होता है। कि पुष्कर मेला बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे, जो कि आगे आपको इस तरीके से मिलेगा। ऐसी ऐसी समस्या आएगी बट रोड पे चलेंगे, है ना, काट के तो ये सब तो देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों ट्रिप बिगेन स्टार्ट हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं अभी समय हो रहा है सुबह के 7:35। हम ब्लॉगर नहीं हैं लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि हर मोमेंट हर कैप्चर आपको करूं, हर सारी चीज़ें जितने भी हमारे साथ हो रहा है सब कुछ। तो आज निकल चुके हैं, तारीख जो है 9 तारीख है और सामान बहुत सारा है, बहुत सारा भी नीचे आपको दिखाऊंगा। फिर भी बहुत कुछ, जैसे ये चेयर भी, इस पे सवाल उठ रहा है कि इसे ले जाना है कि नहीं लेके जाना है। एक यहाँ पे टेबल है, इसको भी लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास सामान हो चुका है। बिस्किट, सोन पापड़ी सब डाल दो इसमें। तो अब तक आप जो पैकिंग की वीडियो देख रहे थे वो तो बस मुझे लगता है कंटेंट होगा, असली पैकिंग यहाँ है। कैसा लग रहा है, हम लोग जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? गाड़ी से गाड़ी पहली बार देखे सजा हुआ? नहीं लग रहा है, हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग को भी दोबारा थोड़ी ना घुमाइएगा। तो भाई साहब 4 लोग, 1 2 3 और 1 4, और सामान मुझे लगता है लेकिन 30 दिन का सामान भी है। चलो थैंक यू विंता। पहली बार शायद तुम 30 दिन दिल्ली में रह रही ना मेरे बगैर। चलो तो भाई साहब इतनी सारी बातें डिस्कशन के बाद है सचिन, गाड़ी जो है अब खुल रही है। चलो बाय बिंता, बाय बाय अंकित। तो अभी टाइम हो रहा है 8:20 और इतना सारा सामान 10 बार पैक करने के बाद फाइनली अब गाड़ी में बैठा जाए। चलो बाय बिंता। त्र्यंबके यजामहे सुगंधित पुष्पि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षे मामृताम। तो जो हमने रूट पकड़ा है वो जयपुर होते हुए जाएगा पूरा। अभी बज रहे हैं 8:30, समझ लो घर से अभी निकल चुके हैं ऑन द स्पॉट। और टोटल टाइम दिखा रहा है नागेश्वर का यहाँ से 22 घंटा, 1409 किलोमीटर सीधा। 22 घंटे का सफ़र है, ऑलमोस्ट 2 दिन तो लग ही जाएंगे। रास्ता आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम लोग दिल्ली से निकल रहे हैं, तो जसोला के पास दिल्ली में भाई साहब तेल लेते हुए। तो भाई साहब फरीदाबाद वाला रूट ले लिया हमने सीधा यहाँ से। मैं बताऊँ आपको, फास्टैग में मैंने पूरे 5000 रुपये डाल दिए। मेरे पास एक नितिन गडकरी का एनुअल पास भी पड़ा हुआ है, तो पूरे ट्रिप के दौरान आपको मैं बता भी दूंगा कि कितना एक हमारा टोल का खर्चा है, और जो नेशनल एनुअल पास है वो कितना इंपॉर्टेंट आ जाता है जब आप ऐसे यात्रा पर निकलते हैं। तो जितने भी ब्लॉगर्स लोग वीडियोस बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादातर टोल फ्री रास्ता लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ना एक सिंगल रास्ता होता है और लोकेशन बड़ा अच्छा दिखता है। क्योंकि टोल वाला तो एक्सप्रेस वे हाईवे रहता है। तो अगर आप लोग ब्लॉगिंग अपना कंटेंट खुद शुरू कर रहे हैं और स्पेशली मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको मैप को थोड़ा जूम करके देखिए, रूट अच्छा दिख रहा है तो टोल फ्री लेने से क्या आसपास के लोकेशन अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप फरीदाबाद के साइड से जा रहे हो तो सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, सेक्टर 62, 63, और रोड्स बहुत बढ़िया हैं। 100 की स्पीड है यहाँ पे, अगर आप देख पाओगे तो, है ना। और क्लोज डोर रोड है, तो नॉर्मली बहुत ही अच्छे रोड्स माने जाते हैं। और ये सारे एक्सप्रेसवे हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगर पूरा बन जाएगा यहाँ से, आप समझ लीजिए, तो मुंबई जाना सिर्फ 15 से 16 घंटे में आप आराम से मुंबई पहुँच सकते हैं। अब यहाँ से कुछ बड़ोदरा 880 किलोमीटर दिखा रहा था। तो ये पूरा सफ़र कोई एक दिन का नहीं है कि एक जगह से निकल रहे हैं दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही आराम से चल रहे हैं हर जगह। अभी मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ से द्वारिका, दौसा जो है वो 183 किलोमीटर है, और कोटा 410 किलोमीटर है। मैं आपको ये एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जनरली जैसे हम लोग दिल्ली से बिहार जाते हैं 1200 किलोमीटर, तो थक जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज हम लोग यहाँ से करीबन नागेश्वर जा रहे हैं, यहाँ से किलोमीटर दिखा रहा है 1300 किलोमीटर। और बीच बीच में कई ऐसे एक्सप्रेसवे आएंगे लाइक बड़ोदरा वगैरह से हटने के बाद, जहाँ उतना बढ़िया रोड मिलेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पहुँचने तक हम में से चारों में से कोई लोग थकेंगे नहीं। तो थकना भी ना एक दिमाग से भी होता है कि आपने सोच ही लिया है कि हमें 30 दिन तक पूरा महीना निकालना है,
न टाइम का लिमिट है, न पहुंचने का जल्दीबाजी है, तो थकना क्या। तो आराम से चलना है। बाकी बाबा तो है ही। टोटल यात्रा हमारी अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर की होगी। गाड़ी हमने फॉर्च्यूनर सर्विस भी करा दी है, तो जो लोग अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हैं आप अपनी सर्विस ज़रूर करा के आइए, क्योंकि अगर आप पूरा यात्रा कंप्लीट करेंगे, अभी हमारी यात्रा में 2 धाम हमारे अभी कंटिन्यूअस में रह जाएंगे, एक बद्रीनाथ और केदारनाथ, जो कि मई और जून में हम कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पे अप्रॉक्स हमारा कुछ 1000 किलोमीटर रह गया है। मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, कह रहे थे कि जो राम मंदिर में जो बाग बन रहा है ना उनका, राम मंदिर के अंदर में, तो उस बाग में कौन से फूल लगेंगे उस पे, जैसे हम लोग जाते हैं और देख के हम कहते हैं अच्छा कितना बढ़िया फूल है, लेकिन उस पे साइंटिस्ट लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वाले, कि उस समय जब राम जी हुआ करते थे तो कौन से फूल बाग उस समय वहाँ पे थे, तो वही फूल लगाया जा रहा है। मतलब कितना रिसर्च करके, और हम चलते फिरते कहते थे अरे ये फूल का कलर ठीक नहीं है या खराब है, तो कितनी मेहनत करते हैं। ये सब कितना रिसर्च। अभी जो झंडा भी लगाया गया है राम मंदिर में, जो ऊपर झंडा लगाया गया है, वो झंडा लगाने के पीछे भी बहुत रिसर्च थी कि रामचंद्र जी का जो साम्राज्य था उसका झंडा कैसा था। तो आपने, हम सब ने रामायण देखी होगी, उसमें पता चला जब लक्ष्मण और राम जी जब वन में थे और भरत मिलाप हुआ था, जब भरत जा रहे थे ना, तो लक्ष्मण ने देखा कि भाई कौन राजा आ रहा है हम पे आक्रमण करने, तो उसने झंडे से पता कर लिया कि भरत आ रहा है, क्योंकि उस पर एक पेड़ का निशान है और एक और कुछ चीज़ों का निशान, सूर्य का निशान है। तो वही झंडा जो है लगाया गया, तो सैफरन कलर या भगवा कलर कह सकते हैं उसमें मिला हुआ है, तो ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं हो जाए। नहीं, कुछ लोग भगवा कलर को फिर बीजेपी जोड़ देंगे। वैसे भी धर्म को पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। हाँ, तो वैसा इसको ना जोड़े, बाकी आपकी श्रद्धा है। जिसको जैसा मन में है वो रख सकता है। मेरे यहाँ कहने से वो अपना थॉट तो बदलेगा नहीं। यहाँ से हम लोग 5 किलोमीटर है, यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे 60 किलोमीटर का एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट, वडोदरा 848। चलो भैया, अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके चढ़ जाते हैं एक्सप्रेसवे पे। ये भैया वडोदरा की तैयारी पूरी, मतलब ये एक्सप्रेसवे पूरा सीधा वडोदरा लेके चला जाएगा। मतलब खराब एक्सप्रेस में इसी को समझ रेटिंग करना पड़े इसमें नो डाउट। मतलब अगर हम लोग देखो याला, इस गाड़ी में भी मुझे जर्किंग लग रहा है, ऐसे गाड़ी कर रहा है। हमारी गाड़ी तो करती ही थी। और अगर क्योंकि हाँ, इसके पीछे 2 रीज़न है, क्योंकि हमने ज़्यादा ट्रैवल किया है एक्सप्रेसवे पे, तो 3-4 एक्सप्रेसवे का हमें आइडिया है। जैसे पहला हमें यमुना एक्सप्रेसवे है, तो वो ठीक है, अच्छा एक्सप्रेसवे है, अच्छा है। 15 साल से चला आ रहा है, बहुत बढ़िया है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा टू लखनऊ बहुत ही सुपर एक्सप्रेस पे सुपर एक्सप्रेसवे है। उसके बाद हमने आए ये दिल्ली मुंबई वाले पे, ये वाले पे, तो हमें लगा कि थोड़ा उबड़ खाबड़ है, अभी बन भी कंप्लीट नहीं पा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बढ़िया एक्सप्रेसवे है। मतलब आप 120 की रफ्तार से चल रहे हो। अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एकदम आप स्मूथ ही चलें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर्च्यूनर है, थोड़ा कम पता चल रहा है, लेकिन मुंबई वाले के लिए बोलना पड़ेगा कि थोड़ा इसको और बेटर हम बना सकते थे। लेकिन अगर एज कंपेयर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे या एज कंपेयर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मुंबई एक्सप्रेस वे को रेटिंग किया जाए तो ये माइनस में है ये रेटिंग। मतलब प्लस भी नहीं, माइनस में रेटिंग है रैंकिंग अगर एज कंपेयर अगर तीनों एक्सप्रेस पे करें तो। करेक्ट, नहीं बिल्कुल ठीक है, ये हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये है कि भारत, अभी हम लोग भारत यात्रा पे निकले हैं। जब आप यात्रा पे निकलोगे, जब आप गुजरात साइड जाओगे, उधर जाओगे साउथ साइड पे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये एक्सप्रेसवे भी बना दिया, सब बढ़िया ही किया। बाकी वहाँ का भी बताएंगे। हाँ, क्योंकि रोड्स, बाकी स्टेट का भी रोड के बारे में डिस्कस होगी। तो एटलीस्ट इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये बढ़िया, अच्छी बात है। बने अकॉर्डिंग टू रैंकिंग जो 4 देखिए। एक्सप्रेसवे किया है हमने, उसमें सबसे 4th नंबर पे हम इसे देंगे। और पहले ही भाई आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो लोग ये पहली वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है सबसे ज़्यादा लोग इसके लिए एक्साइटेड होंगे, देखेंगे भाई लोग कहाँ जा रहे हैं। 2-3 बातें अपने दिमाग से निकाल देना, कि कोई पॉलिटिकल बात अपने दिमाग में मत रखना। भाई बोल रहे हैं हर चीज़ों के बारे में, अपनी राय दे रहे हैं। कई बार हम बहुत चीज़ तारीफ़ करेंगे, तुम्हें लगेगा हम इस पार्टी से हो सकते हैं, कई बार हम बुराई करेंगे, तुम्हें लगेगा उस पार्टी से होते हैं। पार्टी पुटी में मत जाना। ये एक यात्रा है, यात्रा को मंगलमय करने के लिए डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी खुश होकर जाएंगे, नहीं तो 22-22 घंटे का एक सफ़र है। जैसे चाय की दुकान तो यहाँ पे मिल गई हमें। लो भैया, पेट्रोल तो अभी फुल है, चाय पी लेते हैं, साइड में गाड़ी लगा लेते हैं, इधर ही साइड में दबा लेते हैं। लो भाई साहब
रूल रेगुलेशन क्या इधर उधर पहला ही तोड़ दिया हमने 1:30 बजे का लंच हमने शुरू कर चुके हैं। वैसे मैं बता दूं ब्रेकफास्ट तुमने नहीं किया था, तो तुम्हारे चक्कर में मैंने भी शुरू कर दिया। वैसे मैं सुबह सुबह पपीता खाता हूँ, पर ठीक है अवॉइड करूँगा, लेकिन कम कर रहा हूँ। सचिन ने अभी रूल अपना बना रखा है, अभी 1:30 बजे खाएगा अपना। 1:30 बजे नाश्ता किए हो ना? हाँ नहीं, मैं चाय पीता हूँ सुबह नॉर्मल, फिर 1:30 बजे खाना खाता मुझे मेडिसिन नहीं खाता तो मैं नहीं खाता। अरे ठीक है तुम खा लो, मैं थोड़ा सा आधा रोटी खा ले रहा हूँ। मैं सर लंच स्किप कर दूंगा आज। क्यों? सफर में खाना कम, में क्या होगा? सफर में खाना कम। कम ही खा रहे हैं। तो ये सीतमपुर का टोल आ चुका है। चलो जी, तो सीतमपुर के टोल से आगे बढ़ते हुए एक चीज़ मैंने गौर करी है, मतलब पहले मैं सोच रहा था कि ये स्टिकर्स लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, क्योंकि फिर नोटिसेबल बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे को लगा अच्छा है, मतलब हर कोई देख रहा है गाड़ी को, और एट द एंड आपको चाहिए भी होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप कहीं भी चाहे यात्रा पे जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, अगर लोग आपको देख रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो सीतमपुर से भैया हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अगर आप देखोगे तो रास्ते बड़े अच्छे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जयपुर अजमेर वाला रास्ता है। और हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान में ये चेंज कर लिया अभी थोड़ा सा, कि हम लोग सीधा निकल रहे हैं यहाँ से पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर। तो ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर यहाँ से और पड़ेगा। रास्ते के सफ़र में था, वैसे ही हमारे उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें प्लान है भी नहीं। कहते हैं शिव जी जब बुलाते हैं तो फिर उनका तो कुछ अता पता है नहीं, वो खुद ही अनादि है। तो उनकी राह में निकले, वहाँ पे जितने भी सफ़र में मंदिर और धर्मस्थल आएंगे, है ना, विजिट करते हुए चलेंगे तो बड़ी मन को शांति और मिलेगी। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक रूप है, तो विष्णु का भी दर्शन हम लोग करेंगे ही, है ना, और शिव का कर ही रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऑटोमेटिक आ गए सामने कि नहीं, मैं पहले बड़ा मैं हूँ तो पहले मैं ही आता हूँ। हाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें कई लोग सवाल कर सकते हैं जो, तो आप लोग ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहिएगा, जिससे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हमें भी लगे कि आप कमेंट्स कर रहे हो, इसका मतलब आप पूरी वीडियोस को देख रहे हो। हाँ, तो आप लोग अपना तर्क दीजिए। लेकिन अभी तक मैं बताऊं करीबन 350 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सुबह 9 बजे से अगर हमने सफ़र शुरू किया है, 3 घंटे में ऐसा लगा अभी स्टार्ट किए। करेक्ट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब गाड़ी निकली है यहाँ पे। सफ़र इतना अच्छा है। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे है। आप यहाँ पे देखोगे, रास्ता देखो ना कितना बढ़िया है। यहाँ से दिल्ली भी आपको दिख रही है आगे से, राइट अजमेर। ऐसी ऐसी समस्या आएगी, बट अगर ड्राइवर पूरा होश हवास में अच्छे से चलाते हैं तो पता रहता है कि भैया देखो रोड पे चलेंगे, है ना। तो ये सब तो देखने को आपको मिलेगा। ये कैमरे में कैद भी हुआ कि कभी लोग लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, बट ठीक है। ट्रैक्टर राइट ले रहा है, वहाँ पे कोई कट भी नहीं है। उसके पास लुकिंग ग्लास भी तो नहीं है ना। नहीं, वो तो कट भी तो नहीं है, वो कहाँ इधर जा रहा है। ओवरटेक लेन में ट्रैक्टर जा रही है। तो राजस्थान काफ़ी बड़ा एंट्री हो चुकी है, तो थोड़ी स्पीड हमारी अब स्लो हो जाएगी यहाँ पे, करीबन 60-65 की। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे रास्ता, क्योंकि अब हाईवेज हम लोग आ चुके हैं, बेसिकली हाईवे ही है बट एक्सप्रेसवे हम लोग छोड़ चुके हैं। अभी 2 किलोमीटर बाद टोल भी है। पुष्कर राजस्थान में ही है। तिकैया टोल प्लाजा, ये जयपुर में ही पड़ता है। तो थोड़ा सा जयपुर की सिटीज़ तो घुमाएगा। इतना भी एक्सप्रेसवे अगर आप ले रहे हो तो बढ़िया है, बट हाईवेज जब लोगे तो हाईवेज़ की सबसे बड़ी एक कमियां ये रहती है कि थोड़ा बहुत ये आपको सिटी ले जाता है, और वही जगह आपकी स्पीड है स्लो। मतलब आपका रेंज आने लगता है 30-40। अगर आप 1 घंटा चलोगे तो 30-40 किलोमीटर यही आप चल पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रिप के बाद हम लोग पूरे वर्ल्ड का भी ट्रिप बना सकते हैं, क्योंकि बाई रोड एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मिलेगा पूरे 1 महीने में। अभी हम लोग सिर्फ 300 किलोमीटर चले हैं 10,000 में। और एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड टूर का एक्सपीरियंस करने का प्लान चल रहा है। अब अभी इस गाड़ी पे देखो इतनी ओवरलोडिंग है कि कब ये गाड़ी गिरेगी पता नहीं है। हाँ, मतलब ओवरलोडिंग का एक अलग ही रास्ता है। आप देखो अलग ही लेवल पे ओवरलोडिंग है। मतलब बंदे समझते ही नहीं है, कुछ भी लेके चल लेते हैं। जब भी कभी भी आप जयपुर से अजमेर की तरफ निकलो तो इन सब हाईवेज पे ये स्पीडोमीटर वाले ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, तो चालान कटने का थोड़ा अभाव ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी जाओ तो अपना स्पीड पे कंट्रोल रखना। हमारा पुष्कर कुछ 1 घंटे के करीब है यहाँ से, 70 किलोमीटर। मतलब रास्ता कुछ ज़्यादा बढ़िया मिलेगा नहीं। चलो भैया, आगे इतना बढ़िया सुंदर दृश्य नज़ारा आपको दिख रहा है अरावली हिल्स का, क्योंकि हम नज़दीक आ गए हैं, है ना, ब्रह्मा के मंदिर के पास। और आपको पता ही है पुष्कर में एक लौता मंदिर है पूरे भारतवर्ष में। ये दोनों तरफ लेक ही लेक है।
सामने का नज़ारा तो अच्छा है, बट ऊपर सूरज भगवान एकदम टॉप पे आ चुके हैं। 2:30 हो गए हैं। सुबह ऑलमोस्ट 9 बजे से चल रहे हैं, तो 5.5 घंटा, मतलब पुष्कर अगर आप अपने दिल्ली के आसपास से आते हो तो 6 घंटे में आप पुष्कर पहुंच जाओगे आराम से। और हम सबका ये पहला ही ट्रिप है पुष्कर जाने का। मुझे लगता है इस रास्ते में जितने भी जगह मिलेंगे, महाकाल और काशी विश्वनाथ छोड़ के, तो ज़्यादातर जगह हम सब पहली बार ही जा रहे होंगे। आगे लिखा था इधर पूरा आप देख सकते हो, इधर ही पहाड़ और फिर रेगिस्तान। यहाँ पे एक बोर्ड टंगा था BBA आगे से बाएं। BA LLB लोग करते हैं, तो मुझे लगा ये वो कॉलेज तो नहीं है जो कॉलेज ही नहीं होता और लोग यहाँ से डिग्री ले लेते हैं। चलो भैया, यहाँ पे रूम मिल रहा है 999 रुपये में। तो डिग्री की वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है आज के टाइम पे। मतलब फॉर्च्यूनर का एक सफ़र बड़ा आरामदेह रहता है। हमें लेफ़्ट जाना है, फ्लाईओवर नहीं लेना है। नीचे से 9 मिनट बचा है, 5 किलोमीटर है पुष्कर टेम्पल पहुंचने में। फॉर्च्यूनर से बड़ा आसान हो जाता है। कैसा लग रहा है चलाने में अब तक? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। 442 किलोमीटर चला लिया है। ना बैठने में फ़र्क महसूस हो रहा है अब तक, ना चलाने में हुआ होगा। तो फॉर्च्यूनर लोग इसलिए भी लेते हैं, बड़ा आसान है, अच्छा है। हाँ, बट ये है कि दिल्ली से अगर आप बाहर निकलते हो तो मैप पे थोड़ा भरोसा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी जगह पे 1 किलोमीटर घुमा के बोलता है आने के लिए। जैसे ऐसे जगहों पे थोड़ा बहुत परेशान करेगा, जैसे आगे बोला कि U-टर्न ले लो, उसको ना कुछ लोग ना डाल देते हैं यहाँ पे रोड टूटा हुआ है, तो वो मैप फिर उस हिसाब से अकॉर्डिंग कर लेता है यहाँ से राइट। तो पुष्कर घाटी सीधा है, अजमेर सीधा है। मतलब पुष्कर में घुसते वक्त राइट लेने से सिटी आ जाती है पुष्कर वाली, है ना, जहाँ पे आबादी वाला ये पूरा अपना घर वर है सबका। तो आगे पुष्कर लेक वाई में ये भैया पूरा मेला मैदान है। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर पूरा राइट हैंड साइड में, तो पूरा ये मेला वाला जगह है। तो एक सबसे फेमस ही मुझे लग रहा है ये होटल हॉली पुष्कर। तो कभी आप आओ तो यहाँ रुक सकते हो, बड़ा आसान है। तो मैं थोड़ा आपको लेफ़्ट में दिखाऊं तो पूरा ये एरिया है जहाँ पे पुष्कर मेला ही लगता है। और यहाँ पूछना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन पूछने में ये दिक्कत आती है, लोग कहते हैं हम भी चलेंगे आपके साथ, पूछ लेते हैं इनसे। भैया मंदिर के लिए, ब्रह्मा जी वाला जो मंदिर, अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार ये ऊँट की सवारी। इस पे लोग क्या घूमते हैं क्या? इतना बढ़िया सा बना हुआ है ये मंदिर जैसा। मेरे को लग रहा है मंदिर जाते हैं इस पे बैठ। अच्छा हाँ, इस पे लोग बैठ के मंदिर जाते हैं। इस बेसिकली सवारी है, लोग आ जा कर रहे हैं इस पे बैठ के। कभी कभी लगता है ट्रेडिशनल कल्चर भी बहुत ज़रूरी है यार। जरूरी है। मोटरसाइकिल इनके पास भी होगी, कार इनके पास भी होगी, लेकिन फिर भी अगर वो ऊँट से बैठ के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। भैया मंदिर ये देखो कहाँ बताया, मंदिर के लिए मंदिर जाना। कौन सा मंदिर जाना आपको? ब्रह्मा जी वाला। ब्रह्मा जी का मंदिर नीचे की तरफ है। और ये ऊपर कहाँ जा रहा है? सावित्री माता का मंदिर है। अच्छा, तो ब्रह्मा मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ले लेते हैं बाएं। चलो, वैसे है बड़ा सीधा रास्ता। हम 3 की जगह 8 बार पूछ ले रहे हैं, क्योंकि कन्फर्मेशन से क्या है, रास्ता भटकते नहीं है। वैसे ऐसा कुछ पेचीदा रास्ता है नहीं, सिंगल रास्ता है। आप आराम से आगे बढ़ते जाएंगे। देख रहे हो, कौन कहता है ब्रह्मा जी सिर्फ भारत में पॉपुलर हैं? यहाँ देखिए, अंग्रेज भी छाता लेके घूम रहे हैं। इनको भी पता है कि सृष्टि के निर्माण जो है वो ब्रह्मा ही है, और पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर में। तो समझ लो पार्किंग पहुंच चुके हैं। अभी अगर आप इस टाइम आ रहे हो दिसंबर के टाइम पे, तो भीड़ नहीं होती। बेसिकली पुष्कर मेला के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं पुष्कर मेले में। उसके बाद भीड़ ऐसे नॉर्मल ही है। एक पार्किंग यहीं भी है, पार्किंग आगे भी है, आगे भी दिख रही है पार्किंग। आगे चलते हैं। तो आज तो पहला दिन है, तो पहले दिन में सारा सामान हमारे पास है। ट्राइपॉड देख रहा हूँ मैं, कहाँ है ट्राइपॉड। पूरा शूट करूँगा, आपको चिंता ना करो, सब चीज़ें दिखाते रहूँगा। देखो एट द एंड खोलना सचिन गाड़ी खोलना, सचिन गाड़ी खोलना, वहीं से गाड़ी खोलो। सब चीज़ें दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल ट्राइपॉड लगा के शूट भी तो करना है।
कर दो, लॉक कर दो। तो भाई साहब पुष्कर में पहुंच चुके हैं। इधर है ब्रह्मा जी का मंदिर। अभी रास्ता आगे से होगा इस साइड से। जैसा आप देखते हैं हमेशा मंदिर के सामने दुकानें और ये सब, तो यहाँ पे सब कुछ वैसे का वैसा ही है। भीड़ नहीं है क्योंकि आज वैसे भी वीकडेज है। पुष्कर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भीड़ तभी होती है जब पुष्कर मेला लगता है, और मेला ग्राउंड जस्ट पीछे ही है। अगर जाते वक्त शायद आपको दिखा दूँगा, और जाते वक्त अगर आपने इसी से कैमरे से देखा होगा तो। तो अभी आप मेरे पीछे जो सुंदर नज़ारा देख रहे हो यहाँ पे, इसे कहते हैं ब्रह्म सरोवर। और हमारे साथ भाई हैं यहाँ पे, पंडित जी हैं। पंडित जी थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जो ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है, ये सतयुग का बना हुआ है। यही ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित माना जाता है। 1000 साल पहले आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था, केवल दर्शन मात्र के लिए। जो ब्रह्मा जी ने निर्माण कराया, इस पवित्र और निर्मल सुंदर सरोवर का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा सतयुग में किया गया है। कहते हैं सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग का एकमात्र तीर्थ है जो पुष्कर है। इससे पहले कोई तीर्थ नहीं माना जाता था। जिस चीज़ के लिए आप आते हैं, पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर नाम हमारे इधर में कोई मंदिर, मूर्ति, प्रतिमा का नहीं है। पुष्कर नाम इस पवित्र और निर्मल सरोवर का नाम पुष्कर है। ये नाम पड़ा कैसे? ब्रह्मदेव द्वारा अपने धाम की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिरा, वो पुष्प यहाँ आकर गिराया गया। पुष्प के गिरने मात्र से सरोवर बना और नाम हुआ पुष्कर। संस्कृत में पुष्प बोला जाता है कमल के फूल को, कर बोलते हैं राइट हैंड को। इन दोनों का संधि करने से नाम प्राप्त हुआ पुष्कर। तो ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाने के बाद में इसका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण में उनका धर्मपत्नी का यज्ञ में होना अनिवार्य था। तो उनका पहला पत्नी होती है सावित्री माता, जो उनको यज्ञ में आने में लेट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी अपनी दूसरी पत्नी, जो कि कुंवारी कन्या रहती है, गुजर की गायत्री माता, फिर उनका शुद्धिकरण करके ब्रह्मा जी उनके साथ शादी करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं। इस बात का पता सावित्री माता को चलता है। तो सावित्री माता क्रोध में आकर ब्रह्मदेव को 2 श्राप दे देती है। पहला श्राप तो देती है, आपने मेरे होते हुए किसी पराई स्त्री के साथ विवाह करके यज्ञ किया, यानी मेरी गृहस्थी जीवन का अपमान किया, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका पूजा कोई भी गृहस्थी जीवन वाला लोग नहीं करेगा। इसलिए सभी देवी देवता का घर में पूजा होता है, ब्रह्मदेव का पूजा घर में नहीं होता है। दूसरा श्राप है दिया, पूरा संसार में केवल आपका एक मंदिर होगा जो पुष्कर के अंदर होगा, वह भी अपूजनीय और श्रापित होगा। उस मंदिर का कोई भी परिवार वाला लोग पूजा अर्चना नहीं करेगा। इसलिए मंदिर में आपके हाथ से किसी प्रकार का फूल, प्रसाद, माला, अगरबत्ती, दान, दक्षिणा, पूजा अर्चना, भेंट नहीं होता है। ऐसा सुनकर जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज बोलते, हे माता, अगर जगत में मेरा कोई मंदिर मूर्ति नहीं होगा तो मुझे आने वाली पीढ़ी कैसे जाने कि मैं जगत पिता ब्रह्मा हूँ और मैंने सृष्टि को बनाया। तो मान घटाने के लिए 2 श्राप दिया, मान बढ़ाने के लिए 2 वरदान भी दिया। पहला वरदान तो ये दिया, जो भी घर गृहस्थी वाला होगा, परिवार वाला होगा, पूरा संसार में केवल आपको एकमात्र इस पुष्कर तीर्थ रूप में ही मानेगा और पूजेगा। दूसरा वरदान ये दिया, पहले आपका मंदिर ना जाकर जो पुष्कर सरोवर आएगा उसी का यात्रा सफल माना जाएगा। इसलिए इधर की एक कहावत प्रचलित है, कहते गंगा गया गोमती यमुना समस्त तीर्थ करियाए, एक धाम पुष्कर जी ना आया नर मुक्ति ना पाया। भारत के अंदर 4 धाम 68 तीर्थ, इन सभी का आप यात्रा कराओ। जीवन काल में एक बार आप पुष्कर तीर्थ नहीं आते हो तो आपकी यात्रा का किसी प्रकार का आपको फल प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बढ़िया। ऐसे हल्लो मिलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानोगे कि अगर आप घर से मंदिर आना चाहते हो तो बिना यहाँ लोगों से पूछे पाछे आपको पता होगा कि भाई यहाँ आएंगे, यहाँ से वहाँ जाना है, एंड देन मंदिर। चलो तो भैया जितने भी लोग आप यहाँ पे आना चाहते हो, मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि बहुत ही आसान है। मतलब इस समय अगर आप दिसंबर और जनवरी के टाइम पे आओगे तो ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। ये है हमारी पार्किंग, यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी थी, यहाँ से रास्ता है, बड़ा सीधा रास्ता है। पंडित लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, अगर आपका मन करता है तो उनको ले लीजिए और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो भैया सीधा रास्ता है। आगे यहाँ से 10 कदम की दूरी पे जब आप जाएंगे तो ये है मंदिर, है ना, ब्रह्मा जी का यहाँ मंदिर है। और आगे जाके थोड़ा सा करीबन 500 मीटर की दूरी पे तो आपको पुष्कर सरोवर वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे लोग जाके अपना जल पानी ऊपर छींट लेते हैं। मछलियाँ बड़ी इसके अंदर आपने देखा भी रहती हैं। तो उसके बाद आके फिर ब्रह्मा जी का दर्शन कर लीजिए। अंदर कितना स्वरूप आप देख पा रहे हैं, चांदी और इन सब चीज़ों का रहता है। कलरफुल तो है ही, पुष्कर अपने आप में कलरफुल जगह है। लेकिन इस समय आप आएंगे तो भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि पुष्कर मेला बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे, जो कि आगे आपको इस तरीके से मिलेगा। तो मैं अब सीधा चल रहा हूँ पार्किंग की तरफ। अब हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनी लगा हुआ है वो है नागेश्वर का। और पार्किंग भी बढ़िया है, मतलब मंदिर से करीबन 500 मीटर की दूरी पे सब कुछ है। तो कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है।
टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, सारी गाड़ियाँ वगैरह हैं। इनफैक्ट ये लोग टूरिस्ट यहाँ पे सफारी वगैरह भी कराते हैं। तो ये रही भैया अपनी गाड़ी, आराम से इसमें बैठ के फिर निकला जाए आगे की तरफ। तो पुष्कर से बड़े आसानी से निकल गए यहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रास्ता आगे का सफ़र। ऊपर आप देख रहे हो चट्टान, ऊपर है सावित्री माता का मंदिर। अगर आप आना चाहो तो रूप से भी जा सकते हो यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये रूप आपको दिख रहा होगा आगे की लेन पे, ठीक है। तो सावित्री माता मंदिर जाने का ये रास्ता यही है। तो हम लोग तो खैर यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे सीधा आगे ऊपर की तरफ जाता है, रूप भी है। चलो, तो अगर आप नॉर्मली अपनी गाड़ी लेके आए तो हर जगह पार्किंग की सुविधा है, कहीं भी आप आओ पार्किंग आप आराम से कर सकते हो। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है अगर आप यहाँ पे देखो तो दिल्ली से बाहर निकलो तो पहली बार सूरज लाल दिखना शुरू हो जाता है। बल्कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे पोल्यूशन, मुझे लगता है पोल्यूशन यहाँ भी है, धूल धक्कड़ इतनी ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट रोड की वजह से, क्योंकि रोड के साइड में मिट्टी बहुत है यहाँ पे। बट सूरज देवता अपना एकदम लाल लाल दिख रहा है। आई होप पता नहीं आप लोगों को कैमरे में कितना बढ़िया दिख रहा होगा। राजाओं के यहाँ जब जाते थे भैया तो शुरुआत पे ऐसे ही गेट मिलता है आपको, प्रवेश द्वार। वैसे ही राजस्थान में जब भी आप आओगे तो ऐसे आपको प्रवेश द्वार बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और ये ट्रेडिशनल कल्चर है, तो मुझे नहीं पता ये बहुत पुराना है या नया नया बनाया गया है। बट सामने आप ये देखो एक बढ़िया सा एंट्री गेट हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है किसी सिटी का भी एंट्री गेट हो, लिखा हुआ होगा तो पढ़ लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है श्री चतुर्भुज नाथो। मतलब ये मेरे साथ तो होता ही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रोड की तारीफ़ करी थी, देखा आपने, और फिर से ऐसा रास्ता आ गया। अब 40-45 की स्पीड में चला जा रहा है। ऐसे में भैया 800 किलोमीटर कैसे कवर होगा। लेकिन अब तक 90% रोड हमें अच्छे ही मिले हैं। आज तो डे 1 ही है, सुबह से शाम हो चुकी है जैसा आप देख पा रहे हो। जोधपुर 120 किलोमीटर, दंतीवाड़ा 85 किलोमीटर। चलो जी, अब मिलेगा जोधपुर। जोधपुर में पहले जा चुका हूँ। हमारे एक स्टूडेंट रहती हैं, आप जानते होंगे, सीधी मारवाड़ी। तो उन्होंने अपना ऑयल का एक नया बिज़नेस लॉन्च किया था, तो उस सिलसिले में मैं गया था जोधपुर में। आप लोगों को पता होगा अजीत पैलेस से मैं वहाँ पे रुका था। बड़ा बढ़िया जगह है जोधपुर। आपको हर दिन इस तरीके के माहौल तो दिखेंगे भाई साहब। हर दिन पेट्रोल फुल करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जोधपुर कितना पड़ेगा? 120 किलोमीटर है ना। और फिर उसके बाद एक्सप्रेस वे मिलेगा आगे बड़ोदरा के लिए, एक्सप्रेस वे जाएगा। चलो बढ़िया, बड़ा ही प्यारा लग रहा है यार ये लिखा हुआ। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लुक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? पहली बार देखा ये। अच्छा, पहली बार देखा आपने? नहीं, ये पहली बार देखा था। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ। हाँ, लिखा हुआ पहली बार देखा। बढ़िया जी, चलो ग्रेट। भाई बना ले, एक वीडियो बना ले राम को। गुजरात की तरफ जा रहा हूँ रास्ते में अभी, अजमेर वगैरह। यहाँ पे रोड पे ना साइन मार्क्स बड़े अच्छे हैं। मतलब अगर सिंगल रोड है बट आप फिर भी 100 की स्पीड में आराम से आ सकते हो। 80 की लिमिट है वैसे, ज़्यादा मत चलाना। हम लोग भी लिमिट में ही चल रहे हैं अपना। जैसे जोधपुर यहाँ से 90 किलोमीटर साफ ऊपर दिख रहा है, अगर आप लोगों को बोर्ड विजिबिलिटी साफ दिख रही होगी तो। बट सबसे खास बात मेरे को ये लगती है कि रिहायशी इलाका आसपास है बट रोड पे साइन मार्क अच्छे हैं। अगर गाड़ी चल भी रही है तो दिख रहा है वाइट पट्टी के इधर चलना है ना। बट एक दो ये है कि भैया लोग बाग कुत्ते उत्ते बीच में आ जा रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी में लाइट अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक आध बार कुत्ते वगैरह मुझे दिखे हैं रोड पे। और ये देख लो बड़ा सा ट्रक, अब ये भूसा भरा हुआ है इसने, ट्रैक्टर वाले ने। इतना ना लाइट है ना कुछ है। नॉर्मल लाइट वाला आएगा इसके अंदर घुस जाएगा। लेकिन रोड ने अच्छा किया हुआ है यहाँ पे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस। अगर यहाँ पे डबल रोड होती तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन ये भी बहुत ही बढ़िया है। भजनलाल क्यों नहीं बनाया? बहुत पहले का है सब। अब कैसे बता बहुत पहले का ये अभी बनाया भजनलाल। ये रोड दिख रहा है साफ कि अभी बना हुआ है। मेंटेनेंस नहीं, ये न्यू साफ दिख रहा है, नया है ये। अभी मैंने 4 मिनट पहले तारीफ नहीं करी थी कि एक बढ़िया, ये देख लो रोड की हालत है कैसे मिल गई बढ़िया। टोल अभी गेट खत्म भी नहीं हुआ था। रोड अच्छा है ये। हाँ, अब जैसा भी हो, वो टूट गया। अब टूटा नहीं है ये बनाया ही नहीं गया है। वो पूरा नया बनाया गया, ये बना ही नहीं गया है। अब इसको देखा जाए कि ये कहाँ तक ऐसा मिलेगा।
पिपरा सिटी का कुछ शुरू हुआ कुछ ना। बस मात्र 20-30 कदम रोड नहीं बना रखा है, बाकी इधर फिर रोड बढ़िया बना हुआ है। तो भाई साहब यहाँ से अब हम लोग लेंगे राइट, क्योंकि राइट की तरफ 28 किलोमीटर पड़ता है दंतेवाड़ा। ठीक है जी, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। राजस्थान में ही है अभी। हाँ, राजस्थान में ही है। तो यहाँ से सीधा निकलते हैं, रोड बढ़िया है तो मज़ा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं गुजरात है। के लिए तो पूरा राजस्थान ही क्रॉस करना पड़ता है, उसका गुजरात ही है। हाँ, फिर गुजरात, जैसे उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, वैसे राजस्थान के बाद गुजरात। करेक्ट। और हम लोग जा भी रहे हैं ना, हम लोग जा भी रहे हैं गुजरात के बिल्कुल एंड छोड़ पे। नागेश्वर बिल्कुल एंड में है, बिल्कुल एंड, समुद्र के किनारे बिल्कुल एंड है। तो हम लोग बड़ोदरा सिटी विटी सब पार करते हुए जाएंगे। तो भैया जब भी आप अपना लंबा रोड सफ़र बनाओ तो इस तरीके से मैप को जूम करके देख लिया करो, जिससे आपको रोड दिख जाएंगे 3-4, तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये 2 लेन है 3 लेन है, वो आसान रहता है। मैं तो जूम करके एक्सप्रेस वे ढूंढता हूँ पढ़ने के लिए। खाली ट्रक में आप ये देखो, ये सामने जो ट्रक मेरे जा रहा है इसकी खाली ट्रक है। ये स्कूटी से भी अपने आप को अलग लेवल पे समझता कहीं है। भी नंबर प्लेट नहीं दिख रहा है इसका। साइकिल वाले को ओवरटेक कर देता है, मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक कर लेगा, कट मार देगा। नंबर प्लेट कहीं नहीं है। ये देखिए इसका कट देखिए, ये देखिए ऐसी जगह नंबर प्लेट जहाँ दिख ही नहीं रहा। जहाँ तहाँ कट मारते हुए, हॉर्न बजाते हुए जा रहा है बिंदास। अलग ही लेवल में चल, क्या क्या धुन में है ये, हॉर्न पे हॉर्न रखा होगा, टीवी रखा होगा। इसका करना। तो मैं आप लोगों ने चला भी तो उल्ट पुलट रहा है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आगे ट्रक एक जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, 100 के प्लस पिकअप पे 100 प्लस पे ट्रक चला रहा है, और कभी लेफ्ट कभी राइट, एक ही लेन में अपने मन से ही घुमा रहा है, हॉर्न बजाते हुए जा रहा है नॉन स्टॉप। पी के फुल एकदम टिट होगा ये पक्का 100%। अगर मैं 5-7 मिनट पीछे रहूँ तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है आगे। तो अभी ये एक्सप्रेस वे हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ से। सर आगे से कुछ लेफ़्ट का टर्न होगा। ये रास्ता जैसलमेर की तरफ जा रहा है वैसे, और हम लोगों को शायद ये आगे से लेफ़्ट टर्न दे देगा, तो हम लोग सीधा वडोदरा की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये हम लोग जोधपुर सिटी में घुस चुके हैं अप्रॉक्स। पुष्कर से हम लोग करीबन 250 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। आगे ये देखो अमृतसर इधर लेफ्ट की तरफ है ना, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस। हाँ, हम लोग इसी पे चल रहे हैं। तो यही आगे यहीं से हमें लेफ्ट लेना है। भाई अब तुम्हें जामनगर चेक करो, अमृतसर जामनगर। और बेसिकली ये यू टर्न है, आगे से हमें राइट की तरफ जाना है फ्लाईओवर एक्सप्रेस। ये अलग तरीके से गेम घुमा रहा है यहाँ पे। भाई साहब आराम से आराम से आराम से। शायद अपने साथ गलत ले लिया मेरे को लग रहा है। चलो 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 चलो। नहीं मैप क्यों ऐसे घुमा दिया? चलो चलो ठीक है चलो। रोड ही ऐसा है। नहीं मैप साला ऐसे घुमाया ना। पहले तो लेफ्ट दिखा रहा था वो। हाँ, फिर गायब कर दिया था। तो रात का समय जनरली आप किसी से पूछ भी नहीं पाते हो। यहाँ से होगा 300-400 किलोमीटर होगा, 400-450 350 किलोमीटर होगा, 400 किलोमीटर होगा। हाँ, अच्छा उससे पहले देखो ना आप रास्ता। नहीं अब रास्ते में रोड पर जब मिले ना वहाँ रुक लेंगे बस। तो वो हाईवे पे चढ़ गए क्या? एक्सप्रेस पे नहीं ठीक जा रहे हैं, चलो सही। अभी आगे से हम लोग को यू टर्न लेके आना पड़ेगा। हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया। चलो नहीं रास्ता बिल्कुल सही था, हाँ हमने गलत नहीं लिया। रास्ता ही ऐसे होगा। हाँ ऐसा हो सकता है। वो है ना वो बना हुआ है ना ऊपर आगे यही बना रखा कोई ऐसे का कैसे। ये वही जामनगर वडोदरा एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे पंप नहीं होगा, इसे पूछना पड़ेगा कि भैया टोल वोल तो नहीं है यहाँ पे। एक होटल मिलेगा रास्ते में, चलो ना, मैंने देखा है। चलो तो इधर लेफ्ट जाएंगे जामनगर और सीधा जाएगा बीकानेर अमृतसर। चलो तो भैया वो लेते हैं लेफ्ट। 145 किलोमीटर बस उसके बाद पूरा जाके नॉन रुक स्टॉप। जाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, उसके बाद रुकना है। आज रात का एंडिंग यही करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रास्ता है यार अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। होगा तो 130 किलोमीटर। अगर इस बीच में होटल तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर चलान तो नहीं कटा भैया हमारा 110 के पार। कोई नहीं, खैर जामनगर सीधा है यहाँ से। कहीं लिखा जलौरी लेफ्ट है। यहाँ तक कितना किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी है? जामनगर 509 किलोमीटर। 120 था। अब ये नहीं पता, मेरे ख्याल से 100 की होनी, 100-120 के बीच में होनी चाहिए। ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर पड़ा सीधा। अभी 70 तो कवर हो चुका है। 100 की स्पीड है यहाँ पे, लेकिन रास्ता सुपर फाइन है। रात के इस टाइम 9:21 हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा कुछ
उतनी थकान वगैरह हुई नहीं है हम दोनों को, नहीं। कुछ 50-52 किलोमीटर के बाद हमें नीचे उतारा है, पता नहीं क्यों, मतलब एक्सप्रेस वे तो सीधा दिखा रहा है, अभी भी 52 किलोमीटर बचा हुआ है, तो पता चलेगा यहाँ इस टोल से क्रॉस करते हुए। पूछता हूँ इससे क्या बोलता है ये। लगता है बैग लेना पड़ेगा कुछ आगे, ट्रक वालों के पास पैसे वैसे होते नहीं है, फंसा देते हैं। बैग लेना है। बंदा ही नहीं है पिछले ट्रक में। कहाँ गया वो, कहाँ गया? वो है क्या? हाँ वो मिलने गया, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। अरे भाई अपना ट्रक पीछे ले ले यार। ये सब तो सफर का है ही चैलेंज। क्या दिक्कत क्या गई से? चलो भैया 6,500 रुपये का उसका चलान था, ब्लैक लिस्ट कर रखा था उसको। ये 6,500 अभी भरा होगा। नहीं, वो उसने रिचार्ज शायद थोड़ा देर पहले किया था। अच्छा, उसका पैसा ना तुरंत आया हुआ नहीं था उस समय। अब ब्लैक लिस्ट में थोड़ा डिले हो जाता होगा। हमें चलना है सीधा आगे, वहाँ से चलेंगे। तो ये क्यों नीचे क्यों है, ये मैं पूछना ही कुछ भूल बना रहा गया। है ना ये पुल वुल, देखो ना कुछ बना, कुछ अच्छा। मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसीलिए अभी वो उसको बंद कर रखा होगा। थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है भैया, रुका हुआ है। चलो हमें इधर लेफ्ट लेके चलना सीधा यहाँ से। चलो ये कह रहा है गाड़ी का पेपर तुम रख लो, हमारे पास सारे शहर है नहीं शायद। अच्छा वो कह रहा है। तो जाने दिया फिर। नहीं फिर वो अपडेट हो गया होगा। वो कह रहा आप गाड़ी पीछे होगा, पीछे कहाँ कर लो भाई, पीछे भी लाइन लग गया है। अरे मजबूरी में नहीं भी दिया होगा तो जाने दिया होगा। हाँ, और ट्रक वाले से तो टोल वाले वैसे ही परेशान रहते हैं। अब क्या ये चिल्लाते हैं बेचारे, बैठे रहते हैं, ले भाई कर ले, जाम लग रहा है, क्या करेगा। आगे 2 किलोमीटर बाद सिटी है, वहाँ पे होटल मिल जाएगा। तो भाई साहब सांचौर में रुक गए हैं। होटल का नाम है होटल कौशल इंटरनेशनल। ये लीजिए, हमने बेसिकली एक बड़ा सा रूम ले लिया। तो यहाँ पे एक सोफ़ा दिया है इन्होंने, एक ये बेड इधर। इसका बाथरूम बड़ा अलग ही लेवल है, पहली बार देख रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश सब इसके अंदर में मिला हुआ है, सारा एक रूम के बराबर रूम दिया हुआ है, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर से नया दिन, नई यात्रा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।